ये घटना बांग्लादेश के बरिशाल जिले के बाउफल थाना मुलादी गांव की है। लगभग 40 साल पुरानी मेरे एक करीबी रिश्तेदार की कहानी है, उन्हीं की जुबानी। मेरी उम्र तब 22 साल थी। मेरे पिता को बहुत तेज डायरिया हो गया था। गांव के एक कबीराज को दिखाया। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके शहर ले जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उस समय गांव में डॉक्टर नहीं होते थे। शहर करीब 25 किलोमीटर दूर था और वहां जाने का एकमात्र रास्ता था नदी। हम दोपहर 12 बजे नाव से निकले। पहले टेढ़े मेढ़े छोटे खाल पार किए, फिर बड़ी नदी और उसके पार शहर पहुंचने में 1.5 घंटा लगा। शाम 5 बजे के करीब मेरे पिता का देहांत हो गया। मैं उनके शव को लेकर वापस गांव की ओर रवाना हुआ। बड़ी नदी पार कर जब खाल में पहुंचे, देखा नाव कीचड़ में फंस गई है। उस समय भाटा चल रहा था। ज्वार रात 12 बजे आएगा। शाम करीब 6:30 बजे का समय था। सर्दियों का मौसम, चारों तरफ अंधेरा, आसमान में चांदनी फैली थी। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। खाल के बाएं तरफ थोड़ी दूर पर एक छोड़ा हुआ शमशान और दाएं तरफ घना जंगल के बड़के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई दानव उनकी डालियों पर चमगादड़ लटके थे। इतनी वीरान जगह थी कि कोई भी आवाज दिल को दहला देती थी। डर के मारे मैं पिता के शव के पास बैठ गया। एक चादर से उन्हें ढक दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, डर भी बढ़ता गया। लगने लगा जैसे जंगल से कुछ निकलकर मुझे पकड़ लेगा। अचानक नाव थोड़ी हिली। लगा जैसे मेरे मृत पिता हिल गए हों। उनके ठंगे शरीर से हाथ हटा लिया। जितनी दुआएं याद थी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कुछ याद नहीं आ रहा था। मन कर रहा था चिल्लाकर कहूं बचाओ, लेकिन जानता था मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। ना वहां से जा सकता था, ना वहां रह सकता था। अपने मृत पिता से भी डर लग रहा था। रात करीब 11 बजे दिखा एक परछाई बढ़ के पेड़ के पीछे से निकलकर हमारी नाव के पास आई। उसने पूछा, तुम किस तरफ जाओगे? वो आदमी एक चादर ओढ़े था। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके शरीर पर एक चादर लिपटी थी और चेहरा भी उसी चादर से ढका हुआ था। उसने इशारे से जिस दिशा की ओर दिखाया वही हमारी मंजिल थी। मैंने उससे कहा, ज्वार आने पर ही निकलेंगे। वो आदमी नाव पर चढ़ा और मेरे पिता के शव के पास बैठ गया, लेकिन उसने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। बस एक टक उनके शव को देखता रहा। उसका चेहरा मैं अब भी नहीं देख पाया था। इतनी रात को इस घने जंगल में उसका आना अजीब था, लेकिन उसकी मौजूदगी से एक अजीब सुकून भी मिला। रात 12 बजे ज्वार आया और मैंने नाव चलाना शुरू किया। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सी गंध नाक में लगने लगी। धीरे धीरे वो गंध और भी तीव्र होती गई। कुछ कचूरी पाना, केले के पेड़ और एक मरी हुई फूली हुई गाय की लाश सब एक साथ नाव के सामने अटक गए थे। मैंने बहुत कोशिश की,